Hi friends, today we are going to start with magnetic induction along at any point. कोई भी पॉइंट पे होने दो, एक्सिस, इक्वेटर या कोई भी रैंडम पॉइंट पे होने दो, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेंगे, डाइपोल यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल। अब जो पॉइंट है वो एक्सिस और इक्वेटर पे नहीं लेके किधर एक रैंडम डायरेक्शन में ले लिया मैंने। दिस इज द पॉइंट where I want to find magnetic induction और ये मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। ध्यान देना अभी थोड़ा, ये मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड द पॉइंट। दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ये थीटा होता है। ओके, अब आपको करना क्या है, तो ये मैग्नेट का ये एम बार है साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेट को मैं रोटेट करूंगा थीटा डिग्री पे, और अगर ये थीटा डिग्री पे रोटेट हो गया तो मेरा मैग्नेट कुछ ऐसा दिखेगा। ये साउथ और ये नॉर्थ। देखो क्या किया मैंने, मैग्नेट को रोटेट कर दिया। ऐसा सिर्फ सोचना है। ऐसा सोचने पे अपना पहले ओरिजिनल जो मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल है, जिसका एम बार कुछ ये डायरेक्शन में एम बार। लेकिन अब मैंने इसको रोटेट किया तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज एम कॉस थीटा वाला टर्म आएगा, एम कॉस थीटा। और अब ये पॉइंट P, ये मैग्नेट इंक्लाइंड मैग्नेट के एक्सिस पे आ गया। तो अब ये जो इंक्लाइंड मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक इंडक्शन अगर ड्रॉ करना है तो इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ M। तो ये B एक्सिस का डायरेक्शन आ गया, B एक्सिस बार। तो B एक्सिस का वैल्यू कितना, तो B एक्सिस का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये अपना फॉर्मूला था। लेट से r डिस्टेंस पे है ये, लेकिन अब m नहीं लिख सकते क्योंकि अब जो मेरा मैग्नेट है उसका डाइपोल मूवमेंट है m cos थीटा, सो इट बिकम m cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये एक वैल्यू आ गया। अब मैं ये मैग्नेट को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। उल्टे डायरेक्शन में मतलब कैसे हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसा मैग्नेट रोटेट हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ। और अगर अभी आप देखोगे तो ये पॉइंट P ये वाले मैग्नेट के इक्वेटर पे आ गया। और अगर ऐसा हुआ इक्वेटर पे आ गया तो मैं इक्वेटर का फॉर्मूला यूज कर लूँगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। लेकिन अब m कौन सा लेना है, तो ये थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे m बार ओरिजिनल है, आपने इसको ऐसा रोटेट किया m cos थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा होगा, तो दिस बिकम m sin थीटा। ये m sin थीटा, तो यहाँ पे m नहीं लिख के m sin थीटा लिख दिया। और ये m sin थीटा के वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा पॉइंट P पे, उसका डायरेक्शन क्या, तो इक्वेटर पे डायरेक्शन होता है हमेशा m बार के ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये m बार के ऑपोजिट एक डायरेक्शन बनाया B इक्वेटर का। m बार ऐसा जा रहा है, B इक्वेटर ऊपर जा रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा B। तो B का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो अंडर रूट ऑफ B एक्सिस का स्क्वायर प्लस B इक्वेटर का स्क्वायर, ये ऐसा टर्म आ जाएगा। क्योंकि ये B एक्सिस B इक्वेटर 90 डिग्री पे, क्योंकि m cos m sin दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रूट ऑफ B एक्सिस B इक्वेटर का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइंस थीटा का स्क्वायर, ये ऐसा टर्म बच गया।
ओके, इसको रूट के बाहर ले लेते हैं. सो बी बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब. रूट के अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसको थोड़ा स्टाइल में लिख के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब. ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1. सो फाइनल आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. दिस इज माई फाइनल आंसर. अब ये जो आंसर है आपको अगर यही याद रखना है तो ये याद कर लो, क्योंकि इसके अंदर एक्सिस और इक्वेटर दोनों के फॉर्मूला छुपे हुए हैं. एट एक्सिस अगर एक्सिस पे ले लिया तो देखते क्या होता है. पॉइंट P अगर एक्सिस पे आ गया यहाँ पे नीचे यहाँ पे, तो थीटा मेरा हो जाएगा 0. ये थीटा 0 हो जाएगा. थीटा 0 डाल दिया, कॉस 0 हो जाएगा 1. 3 + 1 4 का रूट हो जाएगा 2. तो आपको एक्सिस का फॉर्मूला मिल जाएगा. इक्वेटर के लिए थीटा 90 डाल देंगे. थीटा 90 डाल देंगे तो कॉस 90 होता है 0. कॉस 90 होता है 0. 0 × 3 0 1 बचेगा तो m अपॉन आर क्यूब, दैट इज इक्वेटर का फॉर्मूला. तो इससे अपने को दोनों मिल जाएगा. लेकिन मुझे ढूंढना है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है. तो लेट्स से डायरेक्शन के लिए मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे अल्फा. ये ढूंढना है. तो वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू बी इक्वेटर अपॉन बी एक्सिस. ये हम लोग ने सीखा हुआ है. tan अल्फा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट बी इक्वेटर है, एडजेसेंट बी एक्सिस है. बी इक्वेटर डिवाइड बाय बी एक्सिस जब करेंगे हम लोग डिवाइड, तो क्या बचेगा. तो म्यू नॉट 4 पाई कैंसिल. ये न्यूमरेटर में m अपॉन आर क्यूब कैंसिल. तो न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा और एक्सिस में बचा 2 कॉस थीटा. and sin upon cos become 10. So this become tan theta divided by 2. So alpha का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan theta by 2. ये अल्फा का वैल्यू होता है. तो अल्फा है क्या. तो बी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है. यहां से अगर ये मैंने बी को एक्सटेंड किया, यहाँ पे कुछ एंगल बन गया बीटा, ये एंगल बन गया अल्फा. तो अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन किया तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा. ये तीनों में रिलेशन है. और ये रिलेशन से जो बीटा मिलता है ये कौन सा एंगल होता है. तो रिजल्टेंट बी एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो है बीटा. क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो वो बीटा ढूंढने की बात कर रहे हैं. और बीटा हमेशा थीटा प्लस अल्फा से मिलेगा. और अल्फा ढूंढने का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2. एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट. ये जो लाइन है वो. तो ये इन जनरल फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे तो एक्सिस इक्वेटर सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आगे के वीडियो के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट. फॉर दैट स्टे ट्यून.